आप हमेशा हमें सुनाती क्यों रहती हो? हम खेल ही तो रहे थे, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे थे। तू चुप रहा कर और मेरे से जुबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ऐसी पिटाई लगाऊंगी नानी याद आ जाएगी। काली गाय सोनू को वहां से ले जाती है और उसे घर जाकर बहुत ज्यादा डांटती है। माँ, मुझे आप इतना चिक चिक क्यों कर रही हो? हम खेलने ही तो गए थे और कुछ थोड़ी ना कर रहे थे। चुप रह तू, और आज के बाद में अगर उसके पास खेलने भी गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, याद रखना। मम्मी, आप बहुत बुरी हो, आपसे कहीं ज्यादा अच्छी तो मौसी है। काली गाय को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन बोलती है, आज मेरा बच्चा भी उस भूरी की तारीफ कर रहा है। पता नहीं कब तक उस मनहूस का साया मेरे जीवन पर रहेगा। इससे अच्छा तो वो मर जाए, कम से कम मुझे थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अगले दिन सोनू और मोनू चुपके चुपके नदी किनारे ही जा रहे होते हैं, मगर आज वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे क्योंकि वो रास्ता उसकी माँ काली को पता चल गया था। भाई, मैंने नया रास्ता ढूंढ लिया है, इससे भी हम नदी किनारे पहुंच जाएंगे और मौसी हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगी। वो दोनों जा रहे होते हैं, मगर अचानक से मोनू दलदल में फंस जाता है और सोनू उसे निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। भाई, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूँ। तू मेरा यही इंतजार करना और अपने दोनों पैरों से चलते रहना, नहीं तो तुम दलदल में फंस जाओगे। भाई जल्दी जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई तू डर क्यों रहा है? मैं हूँ ना, मैं अभी मौसी को बुलाकर लाता हूँ। सोनू अपनी मौसी के पास रोते रोते पहुंचता है। मौसी, मौसी, जल्दी चलो, मोनू को तुम्हारी जरूरत है। तुझे बेवकूफ बनाने को मैं ही मिलती हूँ क्या? मेरा मोनू काम से गया है, वो आज जंगल की सैर करने गया है। तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। मौसी, मेरी बात तो सुनो। तुझे बोला ना, जा यहाँ से, वरना मार मार कर भरता बना दूंगी। सोनू फिर अपनी माँ भूरी के पास जाता है। माँ, मोनू दलदल में फंस गया है और उसे हमारी बहुत जरूरत है, जल्दी आओ। चल बेटा, जल्दी चल, हमें मोनू के पास जल्दी जाना चाहिए। भूरी बिना समय गवाए तुरंत वहाँ पर पहुँचती है। मोनू, मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगी। डर मत, तेरी मौसी यहीं है। भूरी इधर उधर देखती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो डरते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चे को बचाऊं? इससे मेरे रहते कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ कैसे करूंगी? तभी कालू कौवा ये सब देख लेता है और वो काली को जाकर सब बता देता है। काली गाय रोती रोती दलदल के पास आती है। मेरे बच्चे, ये सब कैसे हो गया? कैसे तू दलदल में चला गया? इसलिए तो मैं तुझे इन लोगों से दूर रखती थी। देख आज इनके कारण क्या हो गया। काली बहन, तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ करके अपने मोनू को बाहर निकाल लेंगे। काली गुस्से से भूरी को धक्का देती है। चुप कर तू, आज तेरे कारण ही मेरा बच्चा इस जगह है। तूने मेरी लाइफ बर्बाद करी, अब मेरे बच्चे को भी जिंदगी मौत के बीच लटका दिया। खैर, मुझे इससे